अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज बेटा हम लोग ज़रा शुरुआत करेंगे अपने पास आगे पढ़ने की, ठीक है। और बेटा मैंने आपको कहा था कि मैं टी टेबल इंसिडेंट थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा बेटा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मैं आपको चाहता हूं कि ज़रा मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं, ठीक है। बेटा अनुषा ज़रा एक बताओ, माइक पर आओ मेरा बच्चा, माइक पर आइएगा बेटा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला ज़रा आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। और जी सर। अनुषा मेरा बच्चा ज़रा स्क्रीन देखो बेटा, क्लियर नज़र आ रहा है बेटा आपको? जी सर, आ रहा है। ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ अनुषा, मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई थी कि जब उसको लेटर मिलता है तो वो उससे मिलने के लिए जाता है, एंटोइनेट डी मोबान से मिलने के लिए चाहता है, ऐसा ही है बेटा? जी सर, आपने हमें इतना बता दिया था कि जब वो वहां से भागता है तो उसकी फिंगर पे चोट लगती है। अरे नहीं नहीं, फिंगर अरे 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 मेरा बच्चा, वो तो पहले की बात थी। वो तो जब बादशाह को बचाने के लिए जाते हैं तो 8 बंदे आते हैं। ये एंटोइनेट डी मोबान से मिलने किया है, मैं लेटर एक मिलने। मिनट देख लेती हूँ। हाँ हाँ देख लो मेरा बच्चा, वो यहाँ पहले। जो लास्ट हमने पॉइंट लिखा है ये आपने उर्दू में समझा भी दिया था। ये था दे अराइव एंड अ फाइट ब्रेक्स आउट, रेजिडेंटल एस्केप्स अनहर्ट। हाँ ये वाला हाँ हमने बिल्कुल। कर लिया था। देखो भाई, अच्छा सुनो, ये वाला चैप्टर जरा, जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, मैं जरा दोबारा बता देता हूँ, सुनो जरा। मेरे बच्चों होता क्या है, अब जरा बेटा हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं सारे के सारे ना। अनुषा मेरा बच्चा माइक पे है ना, मुझे जरा रीडिंग करवानी है। नाउ लिसन बेटा, रेसिंडल को मिलता है एक खत, एक लेटर मिलता है। और उस लेटर में क्या होता है, जब लेटर खोलते हैं ना, तो मेरे बच्चों लेटर में लिखा हुआ होता है कि वो खत है एंटोइनेट डी मोबान की तरफ से। मेरे बच्चों, मैं आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, इसके कैरेक्टर्स के बारे में मैंने समझाया था, मैंने आपको तब एक्सप्लेन कर दिया था कि एंटोइनेट डी मोबान जो है मेरे बच्चों, वो किसके पीछे हैं? वो है ब्लैक माइकल के पीछे। वो ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं, सही। अब बेटा ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं, तो इसके अलावा मेरे बच्चों, मैंने आपको एक और ये वाली बात भी बताई थी कि अगर ब्लैक माइकल को पसंद करती है और रेसेंडल को लेटर मिल रहा है, थोड़ी खतरे की बात है। और लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर में ये लिखा हुआ भाई कि तुम मुझसे आके मिलो, मेरे पास बादशाह से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब सीन कुछ ऐसा है कि भाई ये लोग जानते हैं कि ये पसंद किसको करती है, ये पसंद ब्लैक माइकल को करती है। और अगर ये ब्लैक माइकल को पसंद करती है तो सेप्ट और फ्रिट्ज दोनों बोलते हैं भाई ये पक्का पक्का एक ट्रैप है, ये तुम्हारे लिए मतलब कि जाल बिछाया गया है, अगर तुम पहुंचे तो तुम पकड़े जाओगे। और लेकिन रेसिडेंटल डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि बोलता है कि हमारे पास और कोई क्लू ही नहीं है भाई, बादशाह को बचाने के लिए हमें कोई तो क्लू मिले, हमारे पास कोई क्लू ही नहीं मिल रहा, हम किस तरह करें, बादशाह को बचाएं किस तरह से। तो आखिरकार वो दोनों को मनाता है, लेकिन अगेन वो डिसाइड क्या करते हैं, फ्रिट्ज को छोड़ के जाते हैं अगेन। उसी में मतलब कि अपने जो बादशाह का रूम होता है, बोलते हैं कोई अगर बादशाह से मिलने के लिए आए तो बोल देना बादशाह आराम फरमा रहे हैं, या XYZ कुछ भी बोल देना। सेप्ट को लेके जाता है। अच्छा ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जरा देखो, ठीक है मेरे बच्चों, जरा यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ बेटा अनुषा यहाँ से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये वाला बेटा मैं पूरा का पूरा जो इवेंट में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अनुषा मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ना शुरू करो, टू कट द स्टोरी शॉर्ट। तो जरा, और बेटा अनुषा कोशिश करना थोड़ा हम्म स्पीड में पढ़ो जरा, क्योंकि ये मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ तो जरा डिटेल होगी, मैं पूरा प्रॉपर समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक बात बता सकूँ। पढ़ो बेटा। ठीक है सर। To cut the story short, at 11:30 that night, Sept and I mounted our horses. Fritz was again left on guard, our destination not being revealed to him. It was a very dark night. I wore no sword, but I carried a revolver, a long knife, and a bullseye lantern. We arrived outside the gate. I dismounted. Sept held out his hand. I shall wait here, he said. If I hear a shot, I'll stay where you are. It's the king's only chance. You must come to grief too. You're right, lad. Good luck. I pressed the little gate. It yielded, and I found myself in a wild sort of shrubbery. There was a grass grown path, and turning to the right as I had been bidden, I followed it cautiously. My lantern was closed, the revolver was in my hand, I heard not a sound. Presently, a large dark object loomed out of the gloom ahead of me. It was the summer house. Reaching the steps, I mounted them and found myself confronted by a weak, rickety wooden door which hung upon the latch. I pushed it open and walked in. A woman flew to me and seized my hand. Shut the door, she whispered. I obeyed and turned the light of my lantern on her. She was in evening dress, arrayed very sumptuously. On her dark, striking beauty was marvelously displayed in the glare of the bullseye. The summer house was a bare little room furnished only with a couple of chairs and a small iron table, such as one sees in a tea garden or an open-air cafe. Don't talk, she said. We have no time. Listen, I know you, Mrs. Resendale. I wrote that letter at the Duke's order. So I thought, said I.
In 20 minutes, 3 men will be here to kill you. Three? The three? Yes, you must be gone by then. If not, tonight you will be killed. Or they will. Listen, listen. When you're killed, your body will be taken to a low quarter of the town. It will be found there. Michael will at once arrest all your friends. Colonel Sapt and Captain Ton Terlehim first proclaim a state of siege in Streltsov and send a messenger to Zelda. The other three will murder the king in the castle, and the duke will proclaim either himself or the princess himself is strong enough. Anyhow, he'll marry her and become king. In fact, and soon in name. Do you see? It's a pretty plot, but why, madam, बस do रुक जाओ, you? बस रुक जाओ। एक वजह से रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सवाल भी तुम लोगों से पूछना है और वो मैं बीच का एक पैराग्राफ स्किप करूंगा, तुम लोगों को मैं बताऊंगा। अच्छा सुनो भाई, क्या होता है यहाँ पे मेरे बच्चों क्या होता है वो डिस्कस करके क्या होता है कि रात के 11:30 का मतलब क्या हो गया, रात के 11 बजे क्या करते हैं, सेप के साथ वो हॉर्सेस से बैठ के दोबारा जाते हैं, फ्रिट्स को मैंने कहा कि वो छोड़ते हैं। अच्छा रेसिंडल अपने साथ मेरे बच्चों एक लेके जाता है लैंटर्न। लैंटर्न का मेरे बच्चों वो आपको बताओ लालटेन वगैरह को बोलते हैं। मैंने मतलब कि बहुत अपने कोई बचपन में मतलब देखे थे, आखिरी ख़त्म होते हुए देखे थे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद इमरजेंसी लाइट्स वगैरह आना शुरू हो चुकी थी। अब क्या होता है, वो एक जगह पहुँचते हैं तो सेप्ट को बोलता है, क्या सेप्ट बोलता है कि मैं यहाँ वेट करूँगा, लेकिन अगर मुझे गन की एक आवाज़ भी आई, एक भी गन शॉट की आवाज़ आई, तो रेसिडेंट बोलता है नहीं, कुछ भी हो जाए तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, क्योंकि अभी करंटली हमारे पास बादशाह को बचाने के लिए वाहिद मौका है। तो कहता है तुम नहीं आओगे। तो सेप्ट बोलता है ठीक है। अच्छा, हालांकि अगर मेरे बच्चों चेक करो, ये रेसिडेंट की जो है भाई, ये मेरे बच्चों रेसिडेंट की ड्यूटी नहीं है, ये रेसिडेंट की बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या कर रहा है, ये अपनी जान पे खेल के बचाने जा रहा है। सही। अब जरा मजे की बात सुनो, यहाँ पर क्या होता है, आई प्रेस द लिटिल गेट। अब वो क्या करता है भाई, वो मतलब कि गेट को पुश करता है, अंदर जाता है, पूरा रास्ता वगैरह होता है, रास्ते उसको पूरा लेटर में बताया गया होता है कि तुमने यहाँ से जाना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ पर जाना है, तुम आगे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, तो एक गेट आएगा। अब वो उस गेट को ही पुश करता है, थोड़ी देर के बाद उसके हाथ में रिवॉल्वर है और लैंटर्न भी है। अचानक से एक औरत उसका हाथ पकड़ती है, उसको खींचती है और विस्पर, वो नहीं कहते बिल्कुल आवाज में बोलता शट द डोर, इस तरह करके जो बोलते हैं, तो वो अपनी इससे बोलते हैं ना शट द डोर, यूं करके जो बोलते हैं इस तरह, दैट इज कॉल्ड विस्परिंग। वो बिल्कुल कान में जो कुछ करते हैं। अब क्या हुआ भाई, वो फटाफट जाता है, उसको देखता है। तो अच्छा देखो मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था इंट्रोडक्शन में कि मैडम मोबान इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर उसकी ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो अंधेरे में जो उस रोशनी में जो उसकी ब्यूटी थी वो अलग से निखर के सामने आ रही थी। अच्छा, वो क्या बोलती है मैडम मोबान के, देखो बात नहीं करो, हमारे पास टाइम नहीं है। और क्या बोलती है, आई नो यू मिस्टर रेसिंडल। इसका मतलब मेरे बच्चों, इस पॉइंट पर आके हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि रेसिंडल के बारे में लोग जानते हैं। अब सवाल ये बनता है, सवाल मेरे बच्चों ये बनता है कि रेसिंडल की अगर आइडेंटिटी पता है, अगर रेसिंडल की आइडेंटिटी पता है, तो माइकल जो है क्या पता उसके घर वालों को मतलब कि ख़त्म कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो टॉर्चर करे, कुछ भी करे, तो वो उस जानता है कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रेसिंडल और पक्का हो जाएगा, बोलेगा मैं ही बादशाह हूँ। तो वो जानता है कि मुझे प्यार से बात करनी चाहिए, मुझे अपना रास्ता निकालना चाहिए। तो अगर मैडम मोबान को पता है तो दैट मीन्स मेरे बच्चों ब्लैक माइकल को भी पता है। और डायरेक्ट आते साथ ही पहली बात क्या बोलती है, कहते मिस्टर रेसिंडल, मैंने वो खत लिखा था ड्यूक के ऑर्डर पर। मतलब कि ब्लैक माइकल ने इससे वो खत लिखवाया था। इसका मतलब ब्लैक माइकल ऑलरेडी जानता है कि अभी इस वक्त रेसिंडल विदाउट गार्ड, कोई इसको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, कोई उसके आर्मी के बंदे नहीं है, ये अकेला यहाँ मौजूद है। तो आगे से क्या बोलती है कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर तीन लोग आएंगे तुम्हें मारने के लिए। कहता 3, कह रहा द 3, मतलब कि मेरे बच्चों अब जो 3 लोग मारने के लिए आ रहे हैं ना, ये फेमस 6 के 3 बंदे हैं। देखो जैसे कि अनुषा ने क्लास के स्टार्ट में कहा था कि सर आपने बताया था कि वो जो लोग मारने के लोग आए थे, वो मेरे बच्चों तब की बात थी जब ये बादशाह को रिकवर करने के लिए गए थे, जब छोड़ के आए थे जहाँ उसने मतलब कि रात में जो नशे वो बॉटल पी थी वाइन की। उस दिन जब बादशाह को लेने के लिए गए थे ना, तो रेसिंडल को सॉरी उस दिन आए थे 8 बंदे, वो द फेमस 6 के बंदे नहीं थे, वो रैंडम बंदे थे। वो दरअसल जोसेफ की डेड बॉडी को दफनाने के लिए आए थे, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर आ रहे हैं फेमस 6 के। और ये डायरेक्ट क्या बोल रही है कि वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तो आगे से वो क्या बोलती है, कहती है कि भाई देखो तुम्हें उससे पहले पहले जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। तो रेसिंडल ऐसे ही वो नहीं होती एक ईगो, कह रहा क्या बता वो लोग मारे जाएं। तो कहती है देखो मेरी बात सुनो,
जब तुम मारे जाओगे ना तो तुम्हारी बॉडी को क्या किया जाएगा, टाउन के बीच में लेकर लाने के लाके फेंक देंगे छुपके से, वहां पर वो मिलेगी माइकल को, क्योंकि लोग वैसे ही पसंद करते हैं। तो माइकल क्या करेगा, सबसे पहले तुम्हारे दोस्तों को, सेप्ट और फ्रिट्ज को क्या करेगा, जो अरेस्ट करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, पूरी के पूरी स्टेट में, मतलब वो नहीं कहती इमरजेंसी नाफिज कर देना जो मार्शल लॉ टाइप का लग जाता है, और कहता है उसके फौरन बाद वो क्या करेगा, जेंडा में अपना एक मतलब बंदा भेजेगा और ऑर्डर करेगा कि जो किंग कैसल में जहां पर, क्योंकि ये खुद बता रही है कि कैसल में जो किंग जहां पर है उसको ही मार दो, क्यों, ताकि किसी को शक ना हो, हर किसी की नजर में क्या होगा कि रेसेंडल की बॉडी देखकर क्या बोलेंगे, ये यही असल बादशाह है। और कह रहे हैं उसके बाद वो खुद दावा कर देगा, खुद क्लेम कर देगा कि मैं बादशाह हूं। और अगर वो ना कर पाया, और अगर प्रिंसेस स्ट्रांग रही, साबित रही कि वो आगे बोलेगी नहीं मैं क्वीन बनूंगी, तो मेरे बच्चों वो होता है ना, किसे कहते हैं कि यार जब किसी जगह पर जब बहुत ज्यादा लोग गलत तरीके से काम करने लग जाए तो एक बंदा क्या करता है, अपने आप को आगे लेके आता है कि मैं लीड करूंगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। कह रहे हैं कि इवन दो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ही डज नॉट हैव रॉयल ब्लड, वो रॉयल ब्लड नहीं रखता, लेकिन भाई क्या बता, अगर वहां की आवाम ने ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारा बादशाह, तो कोई मना करने वाला थोड़ी होगा। प्रिंसेस फ्लैवी भी नहीं कर सकती, बात ये है। तो बोलती है इतना याद रखना है कि तुम्हारे मरने के बाद ये सीन होगा। और कहते हैं कि अगर वो नहीं भी कर पाया तो शादी कर लेगा उससे, तब किंग बन जाएगा, लेकिन किंग बनेगा वो। तो आगे से बोलता है रेसिडेंट, तुम मुझे क्यों बता रही हो ये वाली बात। अच्छा मैं बीच वाला पैराग्राफ जरा सोच रहा हूँ, अब जरा देखते हैं। अब जरा मेरे बच्चों में यहाँ से, अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ से पढ़ने के लिए बोलूंगा, जरा वहां से करोगे। अच्छा अच्छा मेरा अनुषा बेटा यहाँ से पढ़ो जरा, मैं एक एक लाइन स्किप करवा रहा हूँ मेरा बच्चा, यहाँ से पढ़ो। नाउ गो बट रिमेम्बर, यहाँ से पढ़ो बेटा। Now go, but remember this is what I have to tell you, that never by night or by day are you safe. 3 men follow you as a guard. Is it not so? Well, 3 men follow them. Michael's three are never 200 yards from you. Your life is not worth a moment if ever they find you alone. Now go. Stay, the gate will be guarded by now. Go down softly, go past the summer house on for 100 yards, and you'll find a ladder against the wall. Get over it and fly for your life. And you? I asked. I have my game to play too. If he finds out what I have done, we shall not meet again. If not, I may yet. But never mind, go at once. But what will you tell him? That you never came, that you saw through the trick. I took her hand and kissed it. Madam, said I, you have served the king well tonight. Where is he? In the castle. She sank her voice to a fearful whisper. I listened eagerly. Across the drawbridge you come to a heavy door. Behind that lies, hark! What's that? There were steps outside. They're coming. They're too soon. Heavens, they're too soon. And she turned pale as death. They seem to me, said I, to be in the nick of time. Close your lantern. See, there's a chink in the door. Can you see them? I put my eye to the clink. On the lowest step, I saw 3 dim figures. I cocked my revolver. Antoinette hastily laid her hand on mine. You may kill one, said she. But what then? A voice came from voice outside, a voice that spoke perfect English. Mr. Residel, it said. I made no answer. We want to talk to you. Will you promise not to shoot till we've done? Have I the pleasure of addressing Mr. Detchard? I said. Never mind names. Then let mine alone. All right, sire. I have an offer to for you. I still had my eye to the clink. The 3 had mounted 2 steps more, 3 revolvers pointed full at the door. Will you let us in? We pledge our honor to observe the truce. Don't trust them, whispered Antoinette. We can speak through the door, said I. But you might open it and fire, objected I. And though we should finish you, you might finish one of us. Will you give your honor not to fire while we talk? Don't trust them, whispered Antoinette again. A sudden idea struck me. I considered it for a moment. It seemed feasible. I give my honor not to fire before you do, said I, and I won't let you in. Stand outside and talk. That's sensible, he said. एक मिनट रुक जाओ, रुको रुको रुको। अब मेरे बच्चों जरा यहाँ से, अब जरा कहानी जरा थोड़ी सी चेंज हो रही है। मैं आपको डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि बेटा एक एक चीज डिटेल में आपके माइंड में फीड हो। ये वाला क्वेश्चन बहुत मर्तबा रिपीट होता है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, इससे एमसीक्यूज ही बनते हैं। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनो। अच्छा क्या होता है भाई, अब जो बात करना शुरू करते हैं ना,
तो खैर होता क्या है, जब वो बात करना शुरू करता है अच्छा वो आगे से बोलती है, कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो तो कह रही तुम ये बात याद रखना कि सुबह हो रात हो शाम हो कुछ भी हो तुम्हारी जान को खतरा है। कहती हैं कि तुम्हें एक साथ तुम्हारे साथ 3 लोग चल रहे होते हैं ना गार्ड के तौर पे, तो एक बात याद रखना कि माइकल के फेमस 6 में से जो 3 है ना वो फॉलो कर रहे होते हैं, तुमसे ज़्यादा दूर नहीं होते, और अगर उनको मौका मिला तुमको अकेले देखने का तुमको जान से मार देंगे। तो इतना याद रखना है कि तुम्हारी जान को हमेशा खतरा है। कह रहे हैं अब एक काम करो, तुम जाओ और तुम समर हाउस वगैरह जो है ना, तुम यहाँ से 100 यार्ड्स दूर जाओगे, तुम्हें एक लैडर दिखेगी, उसके ऊपर चढ़ो और दीवार फैलान के वहाँ से भाग जाओ। कोई एक रास्ता बता रही होगी कि यहाँ से भागने का तरीका क्या है। अच्छा भाई, तो बोलता है आगे से बोलता है रसिंदर और तुम क्या करोगी? कहती है भाई मैं अपना एक काम कर चुकी हूँ, अगर तो माइकल को पता चल गया कि मैंने क्या किया है, गद्दारी करी है, तो हम शायद दोबारा कभी ना मिलें। कहती है लेकिन चलो अगर फिर भी तुम जहाँ से जाओ। तो कहती है कि अच्छा, आगे से रसिंदर बोलता है लेकिन तुम बोलोगी क्या? तो वो मैडम ओमान बोलती है मैं ये बोलूँगी कि भाई तुम आए ही नहीं मिलने के लिए मुझसे, और तुमने शायद पूरा का पूरा गेम समझ गए, तुम सब कुछ समझ चुके थे कि तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है। तो आगे से रसिंदर उसका हाथ पकड़ता है, उसके हैंड के बैक साइड पे किस करता है। मेरे बच्चों ये एक ऐसा तरीका है कि आप समझ लीजिए, जैसे हम बोलेंगे ना अपना, जो लेडी होती है कोई, जैसे कि जो एक रिस्पेक्टेड लेडीज होती है, उनकी नज़र में उनकी रिस्पेक्ट करने का तरीका है। इट्स नॉट अ फ्लर्ट समथिंग, ये फ्लर्ट करने का तरीका नहीं है। ये जैसे कि क्या करते हैं कि हम ग्रीट करने के लिए बाउ डाउन करके हैंड की बैक साइड पे किस करते हैं यहाँ पर, ये उनके लिए एक रिस्पेक्ट या इज्जत देने का तरीका होता है। लेकिन मेरे बच्चों ये वहाँ पर यहाँ पर नहीं हरकतें शुरू ये कर देना। यूरोपियंस का है ना सर, ये हाँ एग्जैक्टली यूरोपियंस का कल्चर है। बिल्कुल। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर तुम पाकिस्तान में शुरू होगा, नहीं मैं इसकी भी इज्जत करूंगा, मैं इसकी भी इज्जत करूंगा, ठीक है। तो सही मार पड़नी तुम लोगों को, ये वाली हरकत यहाँ नहीं करनी। अब सुनो, अब क्या होता है, तो कहता है कि मैडम आपने किंग को जो सर्विस प्रोवाइड करी है बहुत अच्छी प्रोवाइड करी है, लेकिन बस मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि जो माइकल का कैसल है जेंडा में, बादशाह वो कहाँ रखा हुआ है? तो वो बोलना शुरू करती है, कहती है देखो जब तुम ड्रॉ ब्रिज से आगे जाओगे ना, एक डोर बना हुआ है, लेकिन अचानक से रुक जाती है। कहती है ये किसकी आवाज़ थी? जब वो देखते हैं तो बाहर, क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पर अभी सिर्फ ये 2 लोग मौजूद हैं, इंतहा की खामोशी है, हल्की सी भी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो बाहर ना लोगों के चलने की आवाज़ आती है। तो वो बोलती है ये लोग तो टाइम से बहुत जल्दी आ गए, मैंने तो सोचा था 20 मिनट के बाद आएंगे। तो रेस्टोरेंट बोलता है नहीं, मेरे मुताबिक ठीक आए हैं ये लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है माइकल अपनी तरफ से तो अलर्ट होगा ना। तो अब वो बोलती है अपना लैंटर्न बुझाओ, और कहती है जब दरवाजे में थोड़ा सा जो सुराख है ना उससे देखो ये क्या तुम देख सकते हो। वो देखता है तो उसको 3 लोगों की फिगर नजर आती है, कि आउटलाइन नजर आती है, और कहता है ये ना रसिंडल रेडी होता है रिवॉल्वर पकड़ के कि जैसे कुछ करे। तो वो जैसे पीछे से मोमान बोलती है बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में, कहती है तुम एक को तो मार दोगे, बाकियों को क्या करोगे, तुम मारे जाओगे। लेकिन बाहर से एक आवाज़ आती है जो इंग्लिश में बात कर रहा होता है, कहता है मिस्टर रसिंडल। तो कहता है रसिंडल जवाब नहीं देता। फिर दोबारा बोलते हैं कि हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें हम आपकी बात पे यकीन कर सकते हैं कि आप हमें शूट नहीं करेंगे? तो ये बोलता है रसिंदल अंदर से जवाब देता है कि कह रहा है मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या मैं मिस्टर डेचर से बात कर रहा हूँ? तो आगे से आवाज़ आती है कि भाई नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या कहते हैं कि तो बोलता है ठीक है। कह रहे अच्छा हम आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आए हुए हैं। तो कहते हैं कि अब क्या होता है कि वो अभी तक देख रहा होता है, जो लोग होते हैं वो आगे आते हैं और उन तीनों के हाथ में रिवॉल्वर होता है, वो तीनों के तीनों पॉइंट कर रहे होते हैं दरवाजे की तरफ कि ये इसको माम शायद शूट करेंगे। तो बोलते हैं वो तीनों में से एक बोलता है कि क्या आप हमें अंदर लाने देंगे ताकि हम जो अपनी लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके हम आपको अपनी ऑफ़र बता सकें? तो ममान बोलती है इन पर भरोसा मत करना। तो बोलता है भाई हम जो है दरवाजे के, आप दरवाजे के उस तरफ रहो, मैं दरवाजे के इस तरफ रहूँगा, और जो बात करनी करो। तो जो डेचर्ड होता है वो बोलता है कि भाई लेकिन क्या पता तुम खोल के अचानक से फायर कर दो। और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्या पता तुम हमें से क्या पता हम तुमको मारने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये भी तो होगा कि तुम फायर करोगे तो तुम भी हम में से एक को मार दो। तो भाई कम अज़ कम इतना ख्याल करना कि जब हम बात कर रहे हैं तो उस बीच में फायर मत करना। तो मुबान दोबारा बोलती है इनकी बात पे भरोसा मत करना। अचानक से रसिंदर के जहन में एक आइडिया आता है। तो अच्छा रसिंदर क्या बोलता है ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि फायर नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुमको अंदर भी नहीं आने दूंगा ताकि तुम बाहर ही खड़े रहकर मुझसे बात करो। तो बाहर बंदा खड़ा हो बोलता है ठीक है भाई, ये भी सेंसेबल बात है कि देखते हैं क्या करना है। अनुषा बेटा रीड करो यहाँ से। The three mounted the last step and stood just outside the door. I laid my ear to the chink. I could hear no words, but Detcher's head was close to that of taller of his companion. They got it, I guessed. Private communication, I thought I. Then I said aloud, well, gentlemen, what's the offer? I safe conduct to the frontier and 50,000 pounds English. No, no.
whispered the internet. Sir, थोड़ा आगे पीछे हो गया. In the lowest of whispers. They are treacherous. That seems handsome, said I, reiterating through the chink. They were all close together just outside the door now. I had probed the hearts of the ruffians, and I did not need Antonette's warning. They meant to rush me as soon as I was engaged in talk. Give me a minute to consider, said I, and I thought I heard a laugh outside. I turned to Antoinette. Stand up close to the wall, out of the line of fire from the door, I whispered. What are you going to do? She asked in fright. You'll see, said I. I took up to the I, to- I took up the little iron table. It was not very heavy for a man of my strength, and I held it by the legs. The top protruding in front of me made a complete screen for my head and body. I fastened my clothes lantern to my belt and put my revolver in a handy pocket. Then I saw the door move ever so slightly. Perhaps it was the wind, perhaps it was a hand trying it outside. I drew back as far as I could from the door, holding the table in the position that I have described. Then I called out, Gentlemen, I accept your offer. Relying on your honor, if you will open the door, open it yourself, said Digit. It opens out first. Stand back a little, gentleman, or I shall hit you when I open it. I went and fumbled with the latch, and then I stole back to my place on tiptoe. I can't open it. The latch has caught. That I open it, cried Richard. Nonsense, Berson, and why not? Are you afraid of one man? I smiled to myself. An instant later, the door was flung back. The gleam of lantern showed me that together outside, the three close together outside, their revolvers leveled. With a shout, I charged at my utmost pace across the summer house and through the doorway. Three shots rang out and battered into my shield. Another moment, and I leaped out, and the table caught them full and square. And in a tumbling, swearing, struggling mass, they and the great table rolled down the step of the summer house to the ground below. Antoinette Durmoban shrieked, and I rose to my feet, laughing aloud. Rigodet and Bersonen lay like men stunned. Their chart was under the table, but as I rose, he pushed it from him and fired again. I raised my revolver and took a snapshot. I heard him kiss, and then I ran like a hare, laughing as I went past the summer house and along by the wall. I heard steps behind me, and turning round, I fired again for luck. The steps ceased. Please God, said I, she told me the truth about the ladder, for the wall was high and topped with iron spikes. Yes, there it was. I was up and over in a minute. Doubling back, I saw the horses, then I heard a shock. It was Sept. He had heard us and was battling and raging with the locked gate, hammering it and firing into the keyhole like a man possessed. He had quite forgotten that he was not to take part in the fight, whereas I laughed again and said, as I clapped him on the shoulder, "Come home to bed, old chap. I've got the finest tea table story that ever you heard." He started and cried, "You're safe," and wrung my hand, but a moment later he had it. And what the devil are you laughing at? Four gentlemen round a tea table, said I, laughing still, for it had been uncommonly ludicrous to see the formidable three altogether routed and scattered, with no more deadly weapon than an ordinary tea table. Moreover, you will observe that I had honorably kept my word and not fired till they did. सही है, रुक जाओ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास टी टेबल की इंसिडेंट खत्म हो चुका है। अब जरा सुनो कि कहानी हो गया है, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है, वो बोलता है ना, हाँ भाई ठीक है, ये भी अक्लमंदी की बात है। वो तीनों को जो ना दरवाजे के बहुत करीब आ जाते हैं, और ना क्या होता है, वहां में से उनमें से बोलते हैं कि बच्चा बताओ भाई तुम्हारी क्या ऑफर है। तो बोलते हैं हम लोग तुमको ऑफर कर रहे हैं कि तुमको हम ठीक ठाक सही सलामत यहाँ से लेके क्या करेंगे, तुमको हम जो रूरिटेनिया के बाहर छोड़ के आएंगे, और इसके साथ साथ तुम्हें हम 50,000 पाउंड्स भी दी देंगे। मेरे बच्चों, ये बहुत बड़ी रकम होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पाउंड जो है बेटा, वो डॉलर से भी ज़्यादा महंगा होता है उसकी वैल्यू। तो पीछे से मोबान बोलती नहीं, इनकी बात पे यकीन नहीं करना, बड़े धोखेबाज हैं ये। तो ये बोलता है रसिंदर, लेकिन उसके जहन में एक आइडिया होता है, कहता है कि यार ये एक अच्छी अमाउंट तो है। और रसिंदर जानता था कि ये लोग जो है ना बस ये वेट कर रहे हैं कि फ़ौरन से दरवाज़ा खोलें। तो ये रसिंदर क्या कर रहा था, इनको बातों में लगा रहा था, कह रहा मुझे 1 मिनट दो कंसिडर करने के लिए। तो बाहर से उसको हंसने की आवाज़ आती है, जैसे कि सामने वाला इसका मजाक उड़ा रहा है कि इसको पता ही नहीं है रसिंदर को होने क्या वाला है। लेकिन ये मोबान की तरफ मुड़ता है, ओमान से बोलता है, वो ना एक थोड़ा कॉरिडोर टाइप का बना हुआ होता है कि सीधा स्ट्रेट रास्ता होता है मेरे बच्चों भागने का, दरअसल एक साथ। तो बोलता है कि तुम ना यहाँ से हट जाओ, इस रास्ते से हट जाओ। तो बोलती तुम क्या करोगे, कहता तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा मेरे बच्चों, होता क्या है, ये जो
आयरन टी टेबल रखा हुआ होता है इस जगह पर जहां पर ये एंटर होता है, चेयर्स वगैरह भी होती हैं। मेरे बच्चों आयरन का टी टेबल वो उठाता है, सही है। अब देखो बेटा टेबल होता है किसमें, रेक्टेंगुलर में। अब जरा उसका जो टेबल का जो टॉप पार्ट नहीं होता जिसमें चाय वगैरह रख रहे होते हो, वो वाला पार्ट मेरे बच्चों बना हुआ होता है किस चीज का, वो बना हुआ था आयरन का। अब रेसेंडल क्या करता है, अब देखो मेरे बच्चों टेबल को अगर वो जो ऊपर वाला पार्ट था वो अपने आगे रखता है, आगे रखने का मतलब कि वो फ्रंट पे होता है और नीचे वाला पार्ट उसकी तरफ होता है। लेकिन अगर वो यूं रखता, अगर यूं करके पकड़ता तो रेक्टेंगुलर होता, उसकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी कवर नहीं होती, तो वो यूं पकड़ के क्या करता है, यूं कर लेता है, लंबाई में कर लेता है, तो उसका अपर बॉडी भी कवर हो जाती है, नीचे वाली बॉडी भी कवर हो जाती है। और टेबल का फ्रंट पार्ट जो था मेरे बच्चों वो बना हुआ था आयरन का। वो जैसे ही करता है ना, आगे से क्या बोलता है, कहता है दरवाजा खोलो, कह रहा है ठीक है मैंने तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, तुम लोग दरवाजा खोलो। तो कहता है कि भाई अगर तुमने अगर एक्सेप्ट कर ली है तो तुम खोलो, तुम क्यों नहीं कर रहे। कह रहा है भाई, ये बोलता है दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है इसलिए मतलब कि कह रहे कि तुम लोग थोड़ा दूर हट के खड़े हो, वरना क्या पता मुझे दरवाजा खोलूं तो शायद तुम लोगों को लग जाए। और ये क्या करता है, अभी ये यहाँ पकड़ा हुआ बैठा हुआ है, तो ऊपर से फिर बोलता है कि मुझसे नहीं खुल रहा, शायद ना यहाँ पर कोई अटक गया दरवाजा, तुम लोग खोलने की कोशिश करो। डैशर्ट जैसे ही खुलता है और आगे से क्या होता है, ये क्या करता है, स्माइल करता है और ये थोड़ा दूर खड़ा हुआ होता है, मतलब कि दरवाजा थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर खड़ा हुआ है ताकि इसको भागते हुए इसको स्पीड मिले। ये क्या करता है, जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं तीनों के तीनों उस पर शूट यानी कि पॉइंट करते हैं और शूट करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों रेसेंडल के सामने जो टेबल कवर हुआ हुआ होता है वो उसके लिए शील्ड के तौर पर साबित होता है। बुलेट लगती तो है लेकिन वो पियर्स नहीं कर पाती, मतलब उसको आर पार नहीं हो पाती। और वो भागता है भागता है भागता है उनके अंदर लेके, मतलब टेबल को लेके क्या करता है, जैसे बोलते हैं ना एक चीज के अंदर टकरा जाना, यूं करके होता है। टकराने में क्या होता है, टेबल भी उनके ऊपर ही फेंक देता है, वो ये वाला सीन होता है, मतलब रेसेंडल भी गिरा हुआ है, वो तीनों बंदे भी गिरे हुए हैं। अच्छा होता क्या था, ये देखो उनमें से जो डी गॉडेट और बर्सनिन, मतलब मेरे बच्चों ये द फेमस सिक्स के बंदे थे। डी गॉडेट और बर्सनिन जो था ना वो उस चक्कर में स्टन हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं उस चक्कर में। लेकिन जो डेचर्ड होता है वो अभी तक होश में होता है, वो उठता है, टेबल अपने ऊपर से हटाता है। रेसेंडल थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप का है, तो जब ये इस चीज को फील करता है ना तो हंसना शुरू कर देता है वो। और क्या करता है, जैसे ही वो फायर करने वाला होता है रेसेंडल अपनी गन निकालता है, उसको शूट करता है, उसको भी जख्मी कर देता है और वहां से भागना शुरू होता है। और ना हंसते हुए भाग रहा है, इसकी हरकतें देखो, ऐसी हरकतें कर रहा है, हंसते हुए भाग रहा है और बस ये दुआ करते हुए जा रहा है कि भाई अल्लाह के वास्ते जो मतलब मुझे मुबान ने जो लेडर का सीढ़ी का बताया था, अल्लाह करे वो सच हो। और भागते 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 वहां तक पहुंचता है, क्योंकि दीवार काफी लंबी थी जहां पर उसने फलांग के जाना था। और वहां पर ऊपर ना, जैसे कि मेरे बच्चों पाकिस्तान में तो ये वाला तरीका होता है ना कि कांच की बोतलें तोड़ तोड़ के लगा देते हैं ताकि कोई यूं ना आ पाए। वहां पे स्पाइक्स लगे हुए थे आयरन वगैरह के, ताकि कोई चढ़ ही ना पाए, वो खुद डैमेज हो जाए। तो फलांग के क्या करता है, नीचे जैसे ही वो नीचे कूदता है तो देखता है कि दरवाजे से ना, जो मेन दरवाजा होता है उस जगह का, वहां से एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है सेफ, क्योंकि उसको गोलियों की आवाज आ जाती है। पागलों की तरह हिला रहा होता है दरवाजे को, खोलो खोलो उसको, ठीक है। जैसे ही हंसते हुए उसके पीछे पहुंचता है, उसके से हाथ रखता है, कह रहा चलो भाई सेफ चलो यहाँ से फटाफट, मैं तुमको बताता हूँ पूरी स्टोरी हुई क्या है। तो वो बोलता है तुम सही हो, तुम सही सलामत हो, तुम ठीक हो। कह रहा हाँ हाँ चलो तुमको मैं जरा बताता हूँ क्या हुआ ये। और बोलता है कि तुमको मैं टी टेबल की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। और डायरेक्ट मेरे बच्चों क्या करता है, वहां से ही चला जाता है। ये थी हमारे पास टी टेबल की स्टोरी। मैं चाहता आपको बेटा शॉर्ट में करके भी समझा सकता था, लेकिन बेटा ये दरअसल इतनी अगर आप पास्ट पेपर्स देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये वाला सवाल मल्टीपल टाइम्स आया है मेरे बच्चों। अच्छा बेटा देखो हमारे पास अभी 5 मिनट रिमेनिंग है, तो उसको जरा हम यहाँ पे रोकते हैं। काइंडली जरा मुझे बताइएगा, हमने आपको जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज करवाई थी बेटा वो कौन सी वाली करवाई थी। मैं आता है हमेशा हमारे आंसर्स रिमेनिंग है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आंसर्स किसके रिमेनिंग है, जरा ये बताओ मुझको। सर फ्यूचर सिंपल टाइप 2 के जो आपने दिए थे ना करने को क्लास में सॉल्व करने को, वो हमने आंसर्स डिस्कस नहीं किए। आई थिंक मैंने पास्ट के भी नहीं किया, जहाँ तक मेरा ख्याल है। पास्ट और फ्यूचर शायद देखो नहीं, जरा पास कर लिए थे, क्लास में हो गए थे, वो तो आपने दिखा दिए थे। फ्यूचर वाले के नहीं हुए बस। पक्का कंफर्म है। यस सर, वो मैंने ठीक लगा ली थी, मैं टिक लगाई हुई है। ठीक है ठीक है। तो मेरे बच्चों जरा मैं फ्यूचर सिंपल टाइप 2 के बेटा आंसर बता रहा हूँ, जरा काइंडली सब बच्चे बेटा अपने पास जरा मेरा जरा देखो, ताकि तुम लोगों को ना फिर एक आइडिया हो जाए। फिर हम यहाँ से बेटा अपनी क्लास को खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अच्छा 1 मिनट रुकिए बेटा, अपने पास बंद कर लो। जी बेटा, कौन रखूं, बंद कर लूं? नहीं कर लो बेटा, बंद कर लो, मसला नहीं। अच्छा मेरे बच्चों बेटा आप सारे के सारे बेटा अपने पास जरा माइक, ये माइक बोल रहा हूँ, अपने पास स्क्रीन पे देखिए बेटा, हमने आपको बेटा ये वाले सेंटेंस दिए थे, ठीक है।
तो मेरे बच्चों मैं जरा इसके आंसर बता रहा हूँ सारे के सारे। देखो जरा, हमारे पास सेंटेंस था कि तुम्हारे पास मोबाइल होगा, तो इसका बनेगा यू विल हैव अ मोबाइल, यू विल नॉट हैव अ मोबाइल, विल यू हैव अ मोबाइल, विल यू नॉट हैव अ मोबाइल। फोर्थ है बेटा, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं होगा, तो इसका क्या बनेगा विल ही या शी, बिकॉज इस सेंटेंस से हमें नहीं पता चल रहा कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में। तो क्या बनेगा विल ही नॉट हैव अ कंप्यूटर, ही विल हैव अ कंप्यूटर, ही विल नॉट हैव अ कंप्यूटर, और विल ही हैव अ कंप्यूटर। अगर शी लगाए तब भी सही है, कंफ्यूज मत होना। 10 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेट्स कंटिन्यू। आगे आ रहा है उसके पास चूड़ियां नहीं होंगी, तो बेटा इसका बनेगा शी विल नॉट हैव बैंगल्स, शी विल हैव बैंगल्स, विल शी हैव बैंगल्स, विल शी नॉट हैव बैंगल्स। 6 है, क्या उनके पास नए कपड़े होंगे, इसका बनेगा विल दे हैव न्यू क्लोथ्स, दे विल हैव न्यू क्लोथ्स, दे विल नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, विल दे नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। अगेन 10 तक आउट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट और बेटा हमारे पास क्या है, तुम्हारे बाल लंबे होंगे, इसका बनेगा यू विल हैव लॉन्ग हेयर, यू विल नॉट हैव लॉन्ग हेयर, विल यू हैव लॉन्ग हेयर, यू विल नॉट हैव लॉन्ग हेयर। और लास्ट है बेटा, अली की मूछें बड़ी होंगी, तो अली इसका बनेगा अली विल हैव बिग मुस्टैश, अली विल नॉट हैव बिग मुस्टैश, विल अली हैव बिग मुस्टैश एंड विल अली नॉट हैव बिग मुस्टैश। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेक्चर आज से ख़त्म हुआ। काइंडली बेटा ज़रा मुझे बताइएगा कि इसमें मिस्टेक्स कितनी आई हैं ये फ्यूचर वाले में, और बताओ कि ऑल क्लियर क्या नहीं। सारे बच्चे बताओ बेटा। बताओ भाई, फ्यूचर तक हम लोग बता दिया, शाबाश बेटा। ओके अफान बेटा, तुम्हारा सवाल तुम्हारा नहीं आया बेटा जवाब। अफान मेरा बच्चा बेटा क्लास में नहीं हो। ओके अच्छा भाई बात सुनो, ये बाकी जो क्लास के जो मतलब बाकी जो हमारे इंग्लिश की क्लास दे रहे होते हैं मेरे बच्चों, तुम लोगों का उनसे कांटेक्ट है कि नहीं है, जरा मुझे बताओ। कांटेक्ट तो होगा ना मेरे बच्चों, बातचीत होती है कि नहीं होती? बातचीत है ना मेरे बच्चों के, नहीं है जो बच्चे इंग्लिश की क्लास ले रहे होते हैं? हाँ भाई गर्ल्स तुम लोग तो बताओ बेटा। ठीक है ठीक है, तो बेटा जरा इनको ना इज्जत से बोल देना कि सरदेशान बोल रहे थे कि बेटा जब क्लास हो रही होती है तो बेटा क्लास ज्वाइन तो कर लिया करो। मेरे बच्चों 2 दिन तो क्लास होती है। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे बच्चों मैं मानता हूँ आप लोग देखते होगे, मैं उसका नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन जब क्लास ले सकते हो तो उनको बोलो क्लास लो। और बेटा मैं आप लोगों को दरअसल बताना भूल गया था मेरे बच्चों के, लास्ट टाइम बेटा सीन ये हुआ था कि मैं क्लास इसलिए नहीं ले पाया था बेटा क्योंकि मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया था, सीन ये हुआ था। और ऊपर से मैं इन्फॉर्म भी करता तो कैसे करता, मैं किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर सकता, व्हाट्सएप पे कैसे इन्फॉर्म करता, ये वाला सीन था, लिहाजा मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन मैंने परमानेंट लिंक इसलिए बना दिया कि कल को कोई और अल्लाह ना करे मसला हो जाए तो तुम लोग अपने टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लेना। लेकिन बेटा काइंडली जो मैंने बात बोली है ना कि उन बच्चों को जरा बोल जरूर देना। मोइस बेटा जैसे कि आप बोल रहे हो शाफेन से, तो बेटा उसको ही बोल देना क्लास ज्वाइन करो बेटा, कि क्या हरकतें सेट है मेरे बच्चों। बाकी सबको बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? कि बेटा सबको बोल देना भाई क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो, ये कौन सी हरकत है? सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, सही है, उन सबको बेटा इज्जत के साथ बोल देना भाई कि ये क्लास ज्वाइन करो। चलो मेरे बच्चों बेटा आज हम यहाँ पे रोकते हैं इसको, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों कल आपसे बात करते हैं, इसको अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।